संपर्क में हैं। एक एक पेपर जो है 6 महीना तक लगातार एक फाइल एक टेबल में एक साल रहती है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर के बचेली कॉम्प्लेक्स के एनएमडीसी सिविल विभाग में इस कदर लापरवाही और कार्य के प्रति उदासीनता है कि विभागाध्यक्ष को कोई मतलब ही नहीं कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी यह भी कर सकते हैं कि विभागाध्यक्ष मस्त है और आवेदक त्रस्त है। एनएमडीसी सिविल विभाग के विभागाध्यक्ष कार्य तो करते नहीं है, कार्य के प्रति पूर्णतः उदासीन है। एक ही जगह पर सालों से बैठे ये विभागाध्यक्ष आवेदकों की सुनते नहीं। आवेदक कई प्रकार के कार्यों को लेकर परेशान हैं, परंतु इस बात का असर इन पर होता नजर नहीं आ रहा है। कई आवेदकों से बात करने पर यह पता लगा कि लगभग कई दिनों से ठेकेदारी में पंजीयन करने के लिए उनके द्वारा एनएमडीसी सिविल विभाग में आवेदन तो किया गया, परंतु इतना समय बीतने के बाद भी आज तक आवेदन का निराकरण नहीं हो पाया। ऐसा लगता है जैसे विभागाध्यक्ष कार्य करने के लिए नहीं बल्कि आराम करने के लिए एनएमडीसी में आते हैं। एनएमडीसी सिविल विभाग के यह सब कार्यवाही विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य करना तो दूर अवलोकन भी नहीं किया जाता। साथ ही उनसे अगर मुलाकात तो करना मुश्किल है, लेकिन यदि मुलाकात हो भी जाती है तो विभागाध्यक्ष यह बताते हैं कि स्टाफ की कमी है। तो भैया स्टाफ की कमी क्यों है? यह जिम्मेदारी किसकी बनती है? एक तरफ तो सरकार जहां देश में लोगों को ज्यादा कार्य करने पर और जल्दी कार्य करने पर ठेकेदारों पर जुर्माना लगाती है, उन्हें सजा देती है, वहीं विभागाध्यक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इनके ऊपर शासन में अब कोई है ही नहीं। आवश्यकता से अधिक इंतजार करने के बाद भी किसी आवेदक को उसकी संतुष्टि नहीं हो पाई है। कई आवेदकों से बात करने पर सब असंतुष्ट पाए गए। सभी ने बताया कि अनियमितता और लापरवाही की हद है, परंतु सिविल विभागाध्यक्ष का रवैया किसी भी प्रकार से सुधरता नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे इन्हें शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। सालों साल ठेकेदार आवेदन कर कर बैठे रहते हैं, लेकिन इनके कान पर जू तक नहीं रेंगती। सालों बीतने के बाद भी नरेंद्र सोनी, मोहम्मद अलाउद्दीन तमाम ऐसे ठेकेदार हैं जिनका पंजीयन आज तक नहीं हो पाया। हालांकि इन आवेदकों में अभी भी इंतजार की उम्मीद बाकी है कि शायद हमारे विभागाध्यक्ष जी कभी तो पंजीयन का आवेदन का निराकरण करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर टी न्यूज के छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड विनोद कुमार वर्मा ने आवेदकों से बात की। देखिए उनका क्या है कहना। एक एक पेपर जो है 6 महीना तक लगातार एक फाइल एक टेबल में एक साल रहती है। फिर आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस प्रकार के कई घुमाव फिराव वाले बातें मतलब करते हैं। कुछ समझ से परे हैं। हम अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता हमारा तो हम कम से कम मिनिमम जो हमारे जो गाड़ी घोड़ा है या मशीन जो भी है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे यूज़ में हमारे चलते रहते। हम बेरोज़गार हैं। और एक बात और बता दूं कि मैं हमारी एनएमडीसी से कोई किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है, मगर फिर भी मुझे इस बात का शिकायत है और इस बात का फ़ख्र है कि नवरत्न कंपनी एनएमडीसी एक बहुत बड़ी संस्था है। आज अरबों खरबों की संस्था है जो यहाँ पर अन्य राज्यों के ठेकेदार कुछ दिन काम करते हैं, फिर उनके रिश्तेदार आ जाते हैं, साल भर रहते हैं और आकर उनका रजिस्ट्रेशन बाहर से आए अन्य राज्यों के जो केरल, तमिलनाडु है, बंगाल, बिहार, यूपी से आकर यहाँ पर अन्य राज्यों के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन आप लोग स्थानीय को प्राथमिकता नहीं दी जाती, नहीं दी जा रही है। यहाँ पर कोई मतलब वैल्यू नहीं है इनका। इनको कीड़े मकोड़े जैसे समझते हैं, मतलब उन्हीं के द्वारा ही ये मतलब उनकी बातों में आकर अगर हम घुस जाएं, हम यहाँ पर काम करना चालू कर देंगे कि हम भी सक्षम हैं, सक्षम कॉन्ट्रैक्टर हैं। लेकिन एक छोटा सा अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता हमारा तो इसमें क्या बुराई है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप किस अधिकारी से मिले हैं अभी तक? हम यहाँ उस समय जब मैंने अप्लाई किया था तब एक प्रसाद सर करके चौकसे साहब जो एचओडी हुआ करते थे वो चले गए यहाँ से रिटायर होकर, और उसके बाद कम से कम 2 एचओडी बदल चुके हैं। तो अभी हमारी फाइल सिविल विभाग में है। जब भी हम जाते हैं तो सिविल विभाग में यही कहना है कि अभी टाइम लगेगा, बस हो जाएगा आपका। बस इन्हीं शब्दों में हम जाते हैं, आधा घंटा बैठते हैं और फिर हम वापस आते हैं। फिर हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा हो जाए। फिर कहीं से हम सुनते हैं कि बस अब फाइनल होने वाला है आपका रजिस्ट्रेशन।
और हमारे जो डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं आज अगर मान लो अगर 4 साल से लगा हुआ है तो कोई ना कोई पेपर का हवाला देकर ये पेपर आपका एक्सपायर हो गया तो करके हवाला हमारे चिट्ठी देकर हमें वो किया जाता है। आज दुनिया के बाहर के लोग आए हुए हैं, यहाँ पर हर लोग आए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ चल रही हैं, उनको काम मिल रहा है। बाहर की कंपनियों के ये लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, यहाँ के लोकल कंपनियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। लोकल कंपनियों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। छोटी से छोटी फर्म बनाकर अगर हम संस्था बनाकर भी आ रहे हैं, मान लो 10 से 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए भी काम हम रजिस्ट्रेशन के लिए करवाते हैं, जिसके द्वारा हमारे ठेकेदार हम एक संस्था है। मतलब आपके द्वारा यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। अगर हमको रोजगार मिलता है, हमको मान लो यदि हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमको अगर ठेकेदारी का काम मिल जाता है, हमारे पास भी गाड़ियाँ हैं, हमारे पास भी साधन है, हमारे पास भी मशीन है, हमारे पास भी टिप्पर है, हमारे पास भी पिकअप है, संसाधन है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सिविल विभाग का जो अपने काम करने का, तो जिससे क्या है कि हमारे जो बस्ती में जो हमारी जो पकड़ है, जो हमारे आज यहाँ लोकल के स्थानीय आदिवासी भाई हैं, हल्बी भतरी गोंडी जो भी है हमारे लोकल भाई लोग हैं, और हमारी श्रीमती भी यहीं से जो बिलोंग करती है एसटी में आदिवासी में आते हैं। मैंने स्थानीय आदिवासी पढ़ी लिखी महिला को मैंने आज 12वीं पास महिला से मैंने मैरिज किया है गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त से, जिसका मुझे तवज्जो भी नहीं दिया रहा है राज्य शासन के द्वारा, और ना ही मुझे एनएमडीसी से आज पर्यंत मुझे लाभ नहीं मिल पाया। मैं अपने आप में सक्षम और अपने आप से ही बलबूते पे मैंने आज तक कार्य किया। मुझे और मेरे कर्मचारी जो है यहाँ के जो लोकल आदिवासी हैं, जितने भी है, मिस्त्री हैं, कारीगर है, लेबर है, आप अगर एनएमडीसी में लेबर सप्लाई का काम नहीं दे रहे हैं तो हमारे द्वारा भी 20 से 25 लोगों को हम उनको काम दे सकते हैं। अगर हमको काम मिलता है, हमें मौका मिलता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूं मैं।